श्रीमद् भगवद गीता हम सभी भारतीयों का धार्मिक, आध्यात्मिक, पवित्र ग्रंथ है। गीता रूप अमृत उन सभी लोगों के लिए है जिनमें अभी जिज्ञासा, पिपासा, मुमुक्षा जीवित है, जो जीवन के सच्चे अर्थ को खोजना चाहते हैं। गीता उन लोगों के लिए भी है जो जीवन से निराश, हताश, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संशय में है। उन सभी के लिए गीता पथ प्रदर्शक है। गीता कोई पूजा पाठ पद्धति नहीं है, अपितु गीता का ज्ञान तो सार्वकालिक, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक है। गीता किसी प्रतीकात्मक धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती। गीता जीवन को अंतर्दृष्टि से पूर्ण करने वाली अंतः चक्षु है। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर प्रकाश डालते हैं। 16वें अध्याय में आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के स्वभाव का वर्णन है। 9वें अध्याय में भी आसुरी और देव का वर्णन हुआ है। इसी को लेकर प्रस्तुत अध्याय में आसुरी और दैवी संपत्ति प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। 16वां अध्याय का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञाश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम अर्थात निर्भयता, यह एक विचारणीय बिंदु है कि भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपदा का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम अभयम पद को ही रखा। यह एक विचारणीय बिंदु है। सर्वप्रथम अभयम पद को रखने से तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण हमारा ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहते हैं। जो साधक सर्वभाव से अर्थात संपूर्ण कर्मों से सर्वभाव से ईश्वर की शरणागति में आकर भागवत आश्रय में रहकर ईश्वर आज्ञा, प्रेरणा, आदेश के अनुरूप अपने स्वधर्म का पालन करता है, उसका जीवन अभय हो जाता है, वह निर्भयता को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री राम भी रामायण में कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। अर्थात भगवान राम कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी शरण में आकर मैं तेरा हूँ इस भाव के साथ मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उस मनुष्य को मैं सर्व प्राणियों से अभय कर देता हूँ, उसे निर्भयता प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा सत्य व्रत है। निर्भयता मनुष्य के जीवन में होना यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आइए अब हम विचार करते हैं निर्भयता के अर्थात अभय के विषय में। अभय क्या है? किन किन परिस्थितियों में हमें भय होता है? किन किन कारणों से होता है? भय है अनिष्ट की इच्छा से
अनिष्ट की संभावना से जो हमारे अंदर घबराहट पैदा होती है, उसका नाम भय है। उस भय का सर्वथा अभाव का नाम अभय है। भय दो प्रकार का होता है, एक बाहरी भय, एक आंतरिक भय। बाहर से पैदा होने वाला भय, इसमें हम विचार कर सकते हैं, जैसे चोर, डाकू, सर्प, व्याघ्र आदि से जो हमको भय होता है, वह बाहर से होने वाला भय है। यह भय मनुष्य को क्यों होता है? इसमें मनुष्य की अपनी इच्छा जुड़ी होती है, इसमें उसके पीछे कामना होती है। इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार एक मनुष्य को सर्प काट लेता है, लेकिन उस मनुष्य को ज्ञात नहीं होता कि मुझे सर्प ने काट लिया है। ऐसे ही उसका जीवन आनंद पूर्वक 1 साल तक बीत जाता है। 1 साल के बाद कोई मनुष्य उनको बताता है कि आज के दिन ही इसी स्थान पर ही आपको सर्प ने काटा था। तत्काल उसी क्षण उस मनुष्य की हार्ट फेल होने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि जब हमारे अंदर कामना होती है, क्योंकि उसके अंदर कामना थी कि ना मैं हमेशा जीवित ही रहूं, उसका जीवन के प्रति मोह था, इसी के कारण वो यह सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर मनुष्य यह अनुभव कर ले, यह दृढ़ निश्चय अपने मन में स्थिर कर ले कि मैं नष्ट होने वाला नहीं हूँ, बल्कि ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन तो नष्ट होना ही है, तो भय किस बात का? तो फिर डर नहीं लगता, भय नहीं रहता। ऐसे ही आज हमारी युवा पीढ़ी एक बहुत बड़ी बीमारी के चंगुल में है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, मांस, मदिरा आदि व्यसनों में। उन व्यसनों से छूटने और व्यसनी मित्रों से अपनी मित्रता तोड़ने में भी मनुष्य को भारी भय, बाहर से होने वाला भय लगता है। अगर मनुष्य अपने उस कायरता, नपुंसकता को छोड़ दे तो उसे यह भय नहीं लगेगा। अब हमारे मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि जब हम किसी आश्रम में रहते हुए अपने स्वधर्म का पालन करते हैं और मन में एक भावना होती है कि हमसे कोई ईश्वर विरुद्ध काम ना हो जाए, कहीं जो गुरुजन हमें पढ़ाते हैं, आचार्यजन हमें पढ़ाते हैं, आचार्य, गुरुजन, संत, महात्मा, महापुरुषों, माता पिता आदि की आज्ञा की अवहेलना न हो जाए, अपने शास्त्र, धर्म, मर्यादा के विरुद्ध कुछ आचरण न हो जाए। यह भी एक प्रकार से भारी भय है, प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह भारी भय नहीं है। यह तो हमें अभय बनाने वाला है। यह तो एक जागरूकता है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। इसी कारण उसका जीवन ऊपर उठता है, अगर ये जागरूकता उसके जीवन में होती है। तो हमने देखा अभी बाहर से होने वाला भय, हमने देखा जब मनुष्य के अंदर कामना, इच्छा होती है तो उसको भारी भय लगता है। भारी भय हमें एक असमर्थता अर्थात अज्ञानता
असमर्थता और अज्ञान के कारण भी लगता है। चरक संहिता में भी कहा है, असमर्थता भय कारणम, अर्थात भय का, डर का सबसे बड़ा कारण असमर्थता है। इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। दो व्यक्ति एक ट्रेन में यात्रा करते हैं। एक के पास तो टिकट है, एक के पास टिकट नहीं है। अब आप ही विचार कर सकते हैं, जिस व्यक्ति के पास टिकट है और जिस व्यक्ति के पास टिकट नहीं है, उन दोनों की मनस्थिति में क्या अंतर होगा। जिसके पास टिकट नहीं है वह प्रतिक्षण भयभीत रहता है, डरता है। यह उसकी अपनी कहीं असमर्थता अर्थात अज्ञानता के कारण उस भारी भय है। हमने देखा इच्छा, असमर्थता, कामना जब मनुष्य के अंदर होती है तब भारी भय पैदा होता है। तो आइए अब हम देखते हैं आंतरिक रूप से कैसे भय पैदा होता है। जब मनुष्य अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अधर्म करता है तब उसे अंदर से भय पैदा होता है, उसको अंदर से डर लगता है। जब मनुष्य के अंदर ये भावना होती है कि मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मुझे संसार के सभी जड़ पदार्थ मिलते रहें, तो फिर वह मनुष्य संसार के जड़ पदार्थों को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने में जुट जाता है। तब भी उसके अंदर आंतरिक भय पैदा होता है। लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे उस चिन्ह में परमात्मा की ओर जाता है तब उसका अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अधर्म छूट जाता है। हाँ, अगर जिस व्यक्ति का आचरण ठीक ना हो उसको भी आंतरिक भय लगता है। जिसका आचरण ठीक नहीं होता वह भी दुराचार, अधर्म, पाप, अन्याय करता है। जैसे रावण से सभी यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य सभी लोग डरते थे, लेकिन जब वही रावण सीता हरण के लिए जाता है तब वह भयभीत होता है, वह भी डरता है। ऐसे ही जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है तब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी होती है। सबसे पहले सर्वप्रथम कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के द्वारा बाजे बजाए जाते हैं, तब पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना पर कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन जब पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के द्वारा बाजे बजाए जाते हैं तब कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। इससे तात्पर्य है कि जो अधर्मी, अत्याचारी, पापी होते हैं उनका हृदय बहुत ही कमज़ोर होता है। ये हमने देखा आंतरिक रूप से होने वाला भय। जब मनुष्य ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देता है तब उसके अंदर स्वतः ही निर्भयता अर्थात अभयत्व प्रकट होने लगता है। उसके अंदर से स्वतः ही ये भाव उमड़ने लगते हैं कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं दिव्य, पवित्र, अजर, अमर, नित्य, अविनाशी, पवित्र आत्मा हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा का सच्चा पुत्र हूँ। तो फिर भय किस बात का? तो फिर साधक निर्भय हो जाता है। सांसारिक पदार्थ, शरीर आदि
प्रतिशत नष्ट हो रहे हैं, ऐसा देखकर साधक पूर्ण रूप से निर्भय हो जाता है। तो आइए हम सब भी अपने अपने जीवन को देखें, हमारे अंदर किन किन परिस्थितियों में, किन किन कारणों से भय पैदा होता है। हम उसे धीरे धीरे नेति नेति के द्वारा दूर करते जाएं। अभयम सत्व संशुद्धिर, अगला पद है सत्व संशुद्धिर। सत्व संशुद्धिर अर्थात मन की पूर्ण निर्मलता। जब साधक छल कपट रहित होकर व्यवहार करता है, जब अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता व्यवहार में दूसरों के साथ छल कपट आदि दूर हो जाते हैं, तब अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता होती है। तो आइए हम भी अपने जीवन में इन दैवी संपदीय गुणों को धारण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ओम।